हमारा शरीर कमाल की चीजें कर सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन आप कभी नहीं जान पाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। यार, हो सकता है आपके अंदर कोई जीवित चीज हो, परजीवी जुड़वाओं से लेकर कीड़ों तक। और एक 91 साल की महिला की वह हैरत अंगेज कहानी, जो 60 साल से ज्यादा समय से बच्चे को पेट के अंदर लेकर घूमती रही। भाई लोग, आज आप देखने जा रहे हैं कुछ दिल दहला देने वाली चीजें जो कि लोगों के अंदर पाई गई। एस्टेला मेलेंडेज बच्चे, यार, उनके बदलते मिजाज और उनके बहुत ज्यादा गंदगी फैलाने की आदत के बावजूद बड़े अनमोल और प्यारे होते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए कुछ दिक्कतों की वजह से माता पिता बनना एक सपना रह जाता है। अफसोस की बात है कि एस्टेला और मैनुअल मेलेंडेज के लिए ये सच्चाई थी। चिली के इस कपल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी अपने बच्चे के माता पिता नहीं बन पाए। लेकिन उनकी इसी कहानी से एक ऐसी अजीब बात जुड़ी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एस्टेला कई बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी बच्चा पूरे समय तक टिक नहीं पाया। इस सब दुख के बाद उन्हें लगा कि शायद उनकी किस्मत में बच्चे ही नहीं है, और वो दोनों बिना बच्चों के बूढ़े हो गए, 91 साल की उम्र में। यार, तब तक कि उनके पति भी गुजर चुके थे। एस्टेला एक बार गिर गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे करने पर डॉक्टरों को उनके पेट में कुछ अजीब और ठोस चीजें दिखी। पहले उनको लगा कि ये एक ट्यूमर यानी गांठ है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। उनको जो मिला वो एक बच्चा था। लेकिन जरा रुकिए यार, भले ही उनके पेट में बच्चा था, पर एस्टेला प्रेग्नेंट नहीं थी। इसका क्या मतलब हुआ? दिल दहला देने वाली सच्चाई यह है कि 60 साल पहले वो बच्चा बच नहीं पाया था, लेकिन किसी तरह एस्टेला के गर्भाशय मतलब बच्चेदानी में रह गया, और वहीं पर वो कैल्सिफाइड हो गया, मतलब पत्थर जैसा बन गया। भाई लोग, इस बहुत ही अनोखी घटना को लिथोपेडियन कहा जाता है। ये ग्रीक शब्दों से बना है। लिथो यानी पत्थर और पेडियन मतलब छोटा बच्चा। आमतौर पर जब गर्भ में बच्चा नहीं बच पाता तो वो इतना छोटा होता है कि शरीर उसे वापस सोख लेता है, या अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो माँ को चक्कर आने या उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं। उसे सर्जरी से निकालना पड़ता है। लेकिन लिथोपेडिया में बच्चा इतना बड़ा होता है कि शरीर उसको सोख नहीं पाता और कोई खास लक्षण भी नहीं दिखते। इसकी बजाय एक बहुत ही अजीब चीज होती है। माँ का शरीर उस बच्चे के ऊपर कैल्शियम की एक परत चढ़ा देता है, जिससे वो सख्त हो जाता है और इन्फेक्शन नहीं फैलता। ये कैल्सिफिकेशन कहलाता है, जो शरीर का एक अपना अनोखा बचाव का तरीका है। और क्योंकि इससे कोई इन्फेक्शन या दर्द नहीं होता, बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर हुआ क्या है। इसका मतलब है कि वो उसे कभी निकलवाती ही नहीं है, और सालों बाद एस्टेला की तरह किसी और वजह से एक्सरे होने पर इस सब का पता चलता है। लेकिन पता न चलने पर लिथोपेडियन का एक बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आप दोबारा मां नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कैल्सिफाइड बच्चा पेट के निचले हिस्से मतलब पेल्विक को बिगाड़ देता है। वैसे तो लिथोपेडिया के बारे में सोचना ही अजीब और दुखद है, पर आमतौर पर इससे माँ को कोई खास नुकसान नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और एस्टेला की 91 साल की उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने फैसला किया कि बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन करना उनकी जान को ज्यादा खतरे में डाल सकता है। इसलिए उस अजन्मे कैल्सिफाइड बच्चे को उनके अंदर रहने दिया गया। यार, मैं सोच भी नहीं सकता कि इस सच्चाई के साथ जीना होगा कैसा। 91 साल की एस्टेला भले मां बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन ये अगली महिला इस बात का पूरा सबूत है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मिलिए सफीना नामुकवाया से, जो युगांडा की रहने वाली है और 70 साल की उम्र में मां बनी है, जो शायद अफ्रीका की सबसे उम्रदराज है। सफीना हमेशा से एक बच्चा चाहती थी। उन्हें 67 साल की उम्र में पहला बच्चा हुआ, और फिर हैरानी की बात यह कि 70 साल की उम्र में जुड़वा बच्चे हो गए। अब आमतौर पर महिलाएं एक उम्र के बाद मेनोपॉज से गुजरती हैं, जिसके बाद वो प्राकृतिक रूप से मां नहीं बन सकती। लेकिन सफीना आईवीएफ और एक डोनर एग की मदद से 70 साल की उम्र में मां बन गई। भले इस बात पर बहस हो सकती है कि इतनी ज्यादा उम्र में बच्चे पैदा करना सही है या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सफीना अपने बच्चों को बहुत प्यार करेगी, जिनका उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया। बहुत बढ़िया। और 2015 की इस वायरल तस्वीर की तरह जीवन के चक्र का इससे गहरा प्रतीक कुछ भी नहीं है, जिसमें एक बुजुर्ग औरत एक बच्चे के साथ दिखाई दे रही है। 101 साल की हैरान कर देने वाली उम्र के अंतर को दर्शाती इस तस्वीर को फेसबुक पर शेयर किए जाने पर लाखों लाइक्स मिले। लेकिन इससे पहले कि आप पूरी तरह से दीवाने हो जाएं, मैंने कुछ छानबीन की, और कुछ चैनल्स ने जो इशारा किया उसके बावजूद ये माँ को उसके बच्चे के साथ नहीं दिखा रही है। फिर भी ये कमाल है। ये वास्तव में एरिजोना की महिला सारा हैम की दादी रोजा है, जो अपनी परपोती से पहली बार मिल रही है। यार, इस सब ने ना मुझे अपनी माँ को देखने और उनको गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। पेट के अंदर जुड़वा भाई। आदमी और औरत के बीच में एक बड़ा फर्क ये है कि आदमी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये अगला आदमी दुनिया का पहला प्रेग्नेंट आदमी बनने के बहुत ही करीब पहुंच गया। जी हाँ, एक तरह से मैं बताता हूँ। ये 1999 की बात है। भारत के संजू भगत का पेट बहुत ज्यादा सूज गया और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अजीब बात यह है कि जब से उन्हें याद है, उनका पेट हमेशा से थोड़ा सूजा हुआ रहता था, पर 36 साल की उम्र में
ये इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो डॉक्टर्स के पास गए जिन्होंने जांच करके बताया कि उनके पेट में एक बड़ी गांठ है जो शायद ट्यूमर है, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन गई। लेकिन जब उन्होंने संजू का ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे वो हैरान रह गए। पहले तो संजू के पेट से बहुत सारा पानी बह निकला, ये बहुत ही अजीब था। लेकिन जैसे ही सर्जन ने अंदर हाथ डाला, उनकी हैरानी डर में बदल गई। उसके अंदर एक आधा अधूरा बना हुआ शरीर था जिसके हाथ पैर, जबड़े, बाल और यहाँ तक कि लंबे नाखून थे। बहुत ही डरावना ये तो है ना। पर आखिर ये था क्या? आसान शब्दों में बताऊं तो ये एक भ्रूण था, मतलब कि फीटस। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचने लगें कि संजू सच में प्रेग्नेंट है, तो ऐसा नहीं था। देखिए, बात यह है कि जब संजू अपनी माँ के गर्भ में था तब वो एक जुड़वा थे। शुरुआत में ही वो अपने भाई या बहन के चारों ओर लिपट गए, उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। और इस बेहद दुर्लभ घटना को फीट्स इन फीटू कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो अंदर फंसा हुआ जुड़वा एक परजीवी की तरह जिंदा रह सकता है। ये एक गर्भनाल जैसी चीज बनाकर अपने भाई बहन के खून से ही पलता बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो संजू के केस की तरह जरूरी अंगों पर दबाव डाल सकता है और सांस लेने में दिक्कत करने लगता है। तकनीकी रूप से वो जुड़वा भले ही होश में नहीं था, पर वो जिंदा था क्योंकि वो संजू के खून से जी रहा था और बढ़ भी रहा था। क्योंकि वो संजू को इतना नुकसान पहुंचा रहा था, तो डॉक्टर्स के पास संजू के इस छोटे रूममेट को बाहर निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं था, या मुझे गर्भमेट कहना चाहिए, जिसके कारण अनिवार्य रूप से वो बच नहीं पाया। भाई लोग, मुझे पता है कि आप देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। यहाँ परजीवी जुड़वा का एक फोटो है, बहुत बढ़िया। फीट्स इन फीटू बहुत ही दुर्लभ होते हैं और इसके 100 से भी कम मामले सामने आए। 2016 में एक छोटी भारतीय बच्ची के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 15 महीने की निशा का पेट भी ज्यादातर सूजा हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप गरीब मजदूर थे, इसलिए वो उसकी जांच नहीं करा सके। जब निशा की हालत इतनी खराब हो गई कि वो खा पी नहीं पा रही थी, तब वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। पहले डॉक्टर्स को लगा कि एक बड़ी गांठ है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो हड्डी और मांस का एक ढेर है। वो छोटी सी 15 महीने की निशा अपने अंदर 7 पाउंड और 11 औंस, मतलब लगभग 3.5 किलो के भ्रूण को लेकर घूम रही थी, जो उसका जुड़वा होता। आपको अंदाजे के लिए बता दूं, एक आम नवजात बच्चे का वजन 7 पाउंड के आसपास होता है। बाप रे। बाकी केस की तरह ये परजीवी जुड़वा भी निशा के खून से जी रहा था और बहुत बड़ा भी हो गया था। खैर, अच्छी बात यह है कि उसको हटा दिया गया और निशा पूरी तरह से स्वस्थ है। हे भगवान। अजीब बात यह है यार कि मुझे याद है मैंने गर्भ में अपनी जुड़वा को निपटाने का फैसला लिया था, लेकिन ये कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। खौफनाक ट्यूमर। ट्यूमर, जैसा कि आप जानते हैं, कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो शरीर में बन जाता है। ये हमेशा कैंसर वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी काफी डरावने हो सकते हैं। पर सभी ट्यूमर में से एक ऐसा है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसे टेराटोमा कहते हैं, या जैसा मैं कहना पसंद करता हूँ, टेराटोमा, यानी खौफनाक ट्यूमर। तो ये टेराटोमा है क्या? ये एक ऐसा दुर्लभ ट्यूमर है जिसमें बाल, हड्डियां, मांसपेशियां और यहाँ तक कि पूरे बने हुए दांत भी उग सकते हैं। जी हाँ, काश कि मैं मजाक कर रहा होता। अच्छी बात बस ये है कि ये बालों वाले, चबाने वाले ट्यूमर शायद ही कभी कैंसर वाले होते हैं। फिर भी 2003 में जब एक जापानी महिला की ओवरी में टेराटोमा मिला, तो डॉक्टर्स ने उसके बारे में कुछ खास तौर पर डरावना पाया। उस ट्यूमर में हड्डियां, हाथ, पैर, दांत, बाल, आंतें, एक आंख और यहाँ तक कि एक दिमाग भी था। डॉक्टर्स ने इसे एक छोटा, काला और बिगड़ा हुआ इंसान बताया। बाप रे। जरा सोचिए, आपको पता चले कि आपके पेट में एक दिमाग है। अगर मेरे पेट में दिमाग होता तो शायद वो मुझे एक बार में पूरा डोनट का डिब्बा खाने से रोक लेता। इस सब में सबसे डरावनी बात यह है कि उस टेराटोमा में वो सब कुछ था जो उसे एक जीता जागता इंसान बना सकता। ये बात सच में खौफनाक है, लेकिन इतना डरावना नहीं है जितना कि अगली कहानी है, जहाँ एक महिला के दिमाग में आती आवाजों ने उसे सही सही बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जी हाँ, बहुत ही अजीब है, इसलिए देखते रहिए। उस महिला ने बताया कि एक दिन जब वो घर पे अकेली थी, जब उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके सर के अंदर से आ रही थी। प्लीज डरो मत, मैं जानता हूँ कि मेरा इस तरह बात करना तुम्हारे लिए काफी चौंकाने वाला होगा, लेकिन तुमसे बात करने का ये सबसे आसान तरीका मुझे सूझ रहा। मेरा दोस्त और मैं बच्चों के अस्पताल में काम करते थे और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जाहिर वो महिला डर गई थी और उसने मनोचिकित्सक से मदद ली। उसे एक तरह का वहम हो गया था और दवाई दी गई, जिससे कुछ समय के लिए आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन जब वो छुट्टियों पर थी, तब वो आवाज एक नए और चौंकाने वाले मैसेज के साथ आई। इस बार आवाज ने उसे तुरंत अपने घर इंग्लैंड वापस जाने को कहा। आवाज ने उसे एक खास अस्पताल का पता भी दिया और बताया कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है और एक नस में सूजन भी, इसलिए उसे स्कैन की जरूरत है। निर्देश इतने साफ थे कि भले ही ये पागलपन लगे, लेकिन महिलाओं ने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। अस्पताल वाले पहले तो सिर्फ एक आवाज के कहने पर स्कैन करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसके मन की तसल्ली के लिए वो आखिरकार मान गए। और यकीन मानिए, वो आवाज सही थी। डॉक्टर्स ने जब जांच की तो वो हैरान रह गए। महिला ने जैसा बताया था वैसा ही ट्यूमर और सूजन वहां पर थी
उन्होंने जल्दी से उसका ऑपरेशन किया जो पूरी तरह सफल रहा। लेकिन ये अजीब सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका। ट्यूमर हटने के बाद महिला का दावा है कि वो आवाज एक आखिरी बार आई और कहा, यार वही रहस्यमयी आवाज, हमें तुम्हारी मदद करके खुशी हुई, अलविदा। और फिर वो आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। ये सब हुआ कैसे, यह आज भी एक मेडिकल रहस्य है। हालांकि कुछ चिकित्सा पेशेवरों का मानना है कि ये शानदार कहानी शायद पूरी तरह से सच नहीं थी। यार वो सही है या गलत हम शायद कभी जान भी ना पाए। फिर भी मैं सोचना चाहूंगा कि मेरे सिर में आवाजें मुझे बता देंगी क्या कि गलत कुछ था। रुको यार, कौन सी आवाज है? हे भगवान, मेरा मतलब है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। स्पाइडरमैन, ये तुम्हारा घर नहीं है। स्पाइडरमैन जैसी फिल्में चाहे कुछ भी दिखाए, मकड़ी का काटना शायद ही कभी किस्मत चमकाता है, लेकिन इससे भी बुरा क्या हो सकता है? जरा सोचिए कि एक मकड़ी सचमुच आपके अंदर रह रही हो। ये 2014 की बात है। बाली से छुट्टियां मनाकर लौटने के बाद ऑस्ट्रेलिया के डायलन थॉमस ने देखा कि उनकी नाभि के पास एक अजीब दर्द देने वाली लाल लकीर बन गई जो उनके सीने की तरफ बढ़ रही थी। वो डॉक्टर के पास गए जिन्होंने इसे एलर्जी समझ के कुछ दवा दी, लेकिन उस लकीर का बढ़ना नहीं रुका। आखिरकार 3 दर्दनाक दिनों के बाद डॉक्टर्स ने असली वजह, या यूं कहें कि असली मुजरिम को ढूंढ निकाला। जी हाँ, थॉमस की त्वचा के नीचे एक असली मकड़ी रेंग रही थी। अरे यार, लेकिन कैसे, आप सोच रहे होंगे। खैर, थॉमस का हाल ही में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और माना जाता है कि वो मकड़ी जो माचिस की तीली के सिर जितनी बड़ी थी, किसी तरह उस घाव के अंदर घुस गई और त्वचा के नीचे से होते हुए 3 दिनों तक उसके सीने के पास डेरा डाले रही। सचमुच बहुत ही भयानक मंजर था भाई। अगर आपको पहले मकड़ियों से डर नहीं लगता था तो अब जरूर लगेगा। यार, एक आदमी की त्वचा के नीचे रेंगती मकड़ी निश्चित रूप से एक बेहतरीन हेडलाइन बनाती है। मैकगिल विश्वविद्यालय के मकड़ी विशेषज्ञ क्रिस्टोफर बडल इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार ये कहानी मकड़ियों के जीव विज्ञान और व्यवहार की समझ के खिलाफ जाती है, जिससे उन्हें ये निष्कर्ष निकालना पड़ा कि ये एक टेक या माइट होने की अधिक संभावना थी। दोनों के लिए मैं बता सकता हूँ कि अपने अपने तरीकों से बहुत ही भयावह हैं। ऐसी एक और डरावनी कहानी है ब्रिटिश एकेडमी कॉलिन ब्लैक के साथ। जो भी हुआ वो बहुत ही घिनौना था। 2023 में एक फ्रेंच क्रूज पर कॉलिन ने देखा कि उनके पैर का अंगूठा अचानक सूज गया है और बैंगनी पड़ गया। जहाज के डॉक्टर ने उनको बताया कि ये एक वुल्फ स्पाइडर के काटने से हुआ है, जो अपने आप में काफी डरावना था। लेकिन जब डॉक्टर ने जख्म को थोड़ा काटा तो उसमें से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ढेर सारे छोटे छोटे मकड़ी के अंडे। अरे यार, मतलब कि एक मकड़ी ने न सिर्फ उनके अंगूठे को काटा बल्कि उसमें अंडे भी दे दिए। हे भगवान। भाई लोग, इससे पहले कि आप वुल्फ स्पाइडर से नफरत करने लग जाएं, रुक जाओ। पता चला ये कहानी उतनी सच्ची है जितना कि मेरा इंडियन मैराथन जीतना। मकड़ी विशेषज्ञ के मुताबिक कोई भी मकड़ी इंसानों या जानवरों के अंदर अंडे नहीं देती। असल में वुल्फ स्पाइडर तो अपने अंडों को अपनी पीठ पर लाद कर घूमती है और उनके फूटने के बाद भी वो मकड़ी के बच्चों को अपनी पीठ पर लादे रहती है। जिसने भी ये खबर छापी उसे कुछ भी पता ही नहीं था। खैर, जो भी हो, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद कॉलिन और उनका अंगूठा दोनों ठीक हो। ठीक वैसे ही जैसे अंडे वाली बात पर शुरू में जो डर लगा था, उसके बाद मेरा मन शांत हो गया। डरने की बात करें तो आप जानते हैं कि आपने गलती से बड़े मजेदार वीडियोस में से एक को मिस कर दिया है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। मेरे पास इसका सही इलाज है, बस सब्सक्राइब कर लें और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे एक लाइक भी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब लोगों के अंदर पाई गई कुछ और अजीब सी चीजों पर वापस आते हैं। सांसों में हरी सब्जियां। बचपन में आपके मम्मी पापा ने जरूर कहा होगा कि बड़े और मजबूत बनने के लिए हरी सब्जियां खाओ। खैर, मुझे देखो, वैसे भी पता चला है कि मटर खाना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। कैसे? 2009 में मैसाचुसेट्स के रहने वाले 75 साल के रॉन स्वीडन को तेज खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब उनकी दिक्कतें बढ़ने लगी तो उनको यकीन हो गया कि उनके एक फेफड़े में ट्यूमर है। आखिरकार उनकी पत्नी उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को रॉन के फेफड़ों में कुछ मिला, लेकिन वो यकीनन ट्यूमर तो नहीं था। उनके फेफड़े के अंदर सचमुच एक मटर का पौधा उग रहा था। जी हाँ, सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन रॉन ने शायद रात के खाने में गलती से एक मटर का दाना सांस के साथ अंदर खींच लिया और डॉक्टर्स ने बताया कि उनके फेफड़े के अंदर की गर्मी और नमी पौधे के उगने के लिए बिल्कुल सही थी। सबसे बुरी बात यह थी कि इसकी वजह से उनका एक फेफड़ा काम करना बंद कर गया था। बाप रे। खैर, उस मटर के पौधे को सफलतापूर्वक हटा दिया गया और रॉन ठीक हो गए। लेकिन मुझे यकीन है कि अब वो जल्दी मटर खाने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। समुद्री घोंघा। जिंदगी में चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब भयानक चीजें, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, क्लास में मेरे बढ़िया कपड़े पहनना मैं भूल जाता था। मैं गारंटी देता हूँ आपने इस अगली चीज के बारे में अभी तक ध्यान ही नहीं दिया होगा। 2018 में एक 11 साल का लड़का कैलिफोर्निया बीच पर गया और उसकी कोहनी चल गई। जब उसके माँ बाप घाव साफ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां एक छाला बन गया है
और वो बड़ा होता जा रहा है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर्स ने देखा कि छाले में मवाद भरा है। उन्होंने उसे फोड़ने और साफ करने का फैसला किया, लेकिन उस मवाद के नीचे डॉक्टर को एक सख्त चीज मिली, लगभग 4 मिलीमीटर। इससे अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो था क्या। भाई लोग, वो एक समुद्री घोंगा था, और सबसे बुरी बात यह है कि वो किसी तरह अभी भी जिंदा था। ये घोंगा पानी और हवा दोनों में रह सकता है। वो अपने शैल के अंदर पानी को बचाकर रख सकता है। शायद इसीलिए वो उस लड़के के घाव के अंदर इतने लंबे टाइम तक जिंदा बच गया। खैर, उस दिन बिना बुलाए मेहमान को तुरंत बाहर निकाल दिया गया और लड़का ठीक हो गया। मेरा मतलब है, जब आपके पास सचमुच आपकी पीठ से जुड़ा एक घर है तो आपको किसी और के अंदर रहने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। कान में कीड़ा। अगर आपको कीड़े मकोड़े पसंद नहीं है तो आप अकेले इंसान नहीं है यार। वो इतने छोटे हैं कि तंग जगहों से भी घुस जाते हैं, जैसा कि ये अगला आदमी आपको जरूर बताएगा। इन भाई साहब ने शिकायत की कि वो अपने कान के अंदर एक कीड़े की आवाज सुन सकता है। फिर घर के एक सदस्य ने चिमटी लेकर उसको कान में देखा। Yeah. That ear candle? Oh no! Oh my god, dude! Oh! Thank you. यार, यकीन नहीं होता। जी हाँ, उसके कान के अंदर एक असली पतंगा फड़फड़ा रहा था। मैं आज के बाद कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। खैर, थोड़ा आघात लगने के अलावा जहां तक मुझे पता है वो आदमी एकदम ठीक था। लेकिन अगर उस दृश्य ने आपके रोंगटे खड़े नहीं किए तो जरा ये अगला क्लिप देखिए, जहां एक बेचारी औरत को शक था कि उसके कान में मकड़ी है। No, it bubbles when you put it on earwax. It does? Yep. That's cold. No, see? Yeah, it came out. I told you. जी हाँ, इसी की बात कर रहा था। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे उन्होंने कान में ऐसा क्या डाला कि 8 पैरों वाला शैतान बाहर भागा। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। ये वही रसायन है जो खास तौर पर दाग हटाने और घाव साफ करने के रूप में इस्तेमाल होता है। इस छोटी मकड़ी को भागने पर मजबूर कर दिया। फेफड़ों में पेड़। कैंसर शब्द ही डराने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि 28 साल के रूसी युवक आर्टियोम सिडोरकिन को 2009 में कैसा लगा होगा जब उसे लगा कि उन्हें फेफड़े का कैंसर है। उसके सीने में तेज दर्द और खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने जांच की और फिर बताया कि उनके फेफड़े में कैंसर का ट्यूमर है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और आप अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। डॉक्टर्स ने पाया कि वो असल में ट्यूमर से नहीं निपट रहे थे। उन्हें जो मिला उसे देखकर लगता है कि उन्हें डॉक्टर की जगह किसी माली को बुलाना चाहिए। जी हाँ, उनके फेफड़े के अंदर एक असली फर उग रहा था। और नहीं, अब तक आप जान गए होंगे कि मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। भाई लोग, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना था कि उन्होंने गलती से फर के पेड़ का एक बीज सांस के अंदर खींच लिया था। ठीक वैसे ही जैसा रॉन स्वीडन के फेफड़े में मटर के पौधे को आपने देखा था। ऑटम के फेफड़े की गर्मी और नमी ने उस बीज को बढ़ने दिया जब तक कि वो 2 इंच लंबा नहीं हो गया। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने उसे समय पर निकाल लिया। पता नहीं अगर वो उसे और बढ़ने देते तो क्या से क्या तबाही हो जाती। कान में फूल। माँ बाप बनने के लिए आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। हालांकि कुछ दिक्कतें, जैसे कि अगर आपके बच्चे को बुखार हो जाए या घुटने पर चोट लग जाए तो आप आसानी से संभाल लेते हैं। लेकिन ये अगली कहानी उतनी आसान नहीं है। 2013 में एक 16 महीने के बच्ची के माता पिता ने देखा कि बच्ची लगातार अपने कान से परेशान रहती है। वो महीनों तक दर्द से उसको खरोंचती रही। तब जाकर वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। वहां जो मिला उसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी। किसी तरह एक कुकरौंधा मतलब डेंटेडेलाइन फूल का बीज उस छोटी बच्ची के कान में चला गया था और अंदर ही अंदर उगना शुरू हो गया था। वो उसके कान से कभी बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कान के अंदर की पूरी नली को भर दिया था। ये ना सिर्फ बच्ची के लिए दर्दनाक था बल्कि खतरनाक भी था। जरा सा भी दबाव उसकी जान खतरे में डाल सकता था। खैर, बढ़िया डॉक्टर्स ने उस घास फूस को बाहर निकाल दिया और फिर सब ठीक हो गया। यहाँ कुछ ज्यादा ही मशरूम हो गए। आप सोचते होंगे कि मशरूम सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये अगली घिनौनी कहानी आपको फंगस खाने से पहले 2 बार सोचने को मजबूर करेगी। ये 2017 की बात है। चीन की एक 50 वर्षीय महिला रात के खाने के लिए शिटाके मशरूम तैयार कर रही थी। शिटाके मशरूम अक्सर सूखे मिलते हैं और उन्हें खाने से पहले पानी में भिगोना पड़ता है, लेकिन समय की कमी के कारण महिला ने उन्हें ठीक से भिगोया नहीं और जल्दी जल्दी में अपनी सब्जी में डाल दिया। जब उन्होंने खाया तो वो बहुत ही सख्त थे और ठीक से चबाए नहीं जा रहे थे। लेकिन अपनी गलती का एहसास उन्हें अगले दिन हुआ। देखो यार, जब वो बिना चबाए सूखे मशरूम उनके पेट में पहुंचे तो पेट के एसिड के साथ मिलकर फूलने लगे और फूलते चले गए। कई दिनों के बाद इससे उनकी आंतों में एक दर्दनाक रुकावट पैदा हो गई। दर्द से तड़पती हुई वो महिला डॉक्टर के पास गई, जहां उन्हें पता चला कि उनके अंदर फंगस का पूरा झुंड है। हैरानी की बात यह है कि वो मशरूम असल में जिंदा थे और कुछ तो 2.7 इंच तक लंबे हो गए थे। खैर, उन्हें सर्जरी से बिना किसी परेशानी के निकाल दिया गया। लेकिन इससे एक सबक मिलता है, मशरूम से सावधान रहें, सतर्क रहें, या फिर अपना खाना ठीक से पकाएं और चबाएं। भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना।
देखने के लिए शुक्रिया।